एसबीआई को एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाई है। सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सुनवाई कर रही बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई को दो टूक कह दिया कि कोई भी जानकारी छिपाई नहीं जा सकती। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर एक जानकारी आपको सार्वजनिक करनी होगी। आपको याद दिला दें कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड के यूनिक नंबर बताने के लिए सोमवार तक का वक्त दिया था। कोर्ट ने पूछा कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची दी गई तो आखिर इसमें यूनिक नंबर क्यों नहीं बताए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आखिर अब तक पूरी जानकारी मुहैया क्यों नहीं कराई गई। चंद्रचूड़ ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि हमने अपने फैसले में यह साफ तौर पे बता दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सभी आंकड़े आपको सार्वजनिक करने होंगे। इसमें सिलेक्टिव होने की गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने कहा कि हर हाल में एसबीआई को कोर्ट के आदेश का पालन करना ही होगा। एसबीआई की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा मौका दिया जाए ताकि आदेश को ठीक तरीके से समझाया जा सके, लेकिन इस पर अदालत ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि जो भी जानकारी चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हुई है वो आपको सार्वजनिक करनी होगी। We had expressly asked State Bank of India to disclose all details. The language of the judgment was all details have to be disclosed. Therefore, that includes the bond numbers as well. So, let SBI not be selective in the disclosure of details. We intend to clarify that it shall disclose all details, including the bond numbers and every part of the information which is in its possession and custody. Don't wait for an order of the court. We banked on the fact that the State Bank of India would be candid and fair to the court. I will disclose every part of the information which is in my custody as directed by the Supreme Court. Because when we said all details of the purchases, that means every conceivable detail which is available with State Bank of India. And we clarified by saying including. That should be, State Bank of India has the best legal advice open to it. इसके अलावा आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च तक का वक्त दिया है एसबीआई को। 21 मार्च तक एक हलफनामा भी एसबीआई को कोर्ट में दाखिल करना पड़ेगा, जिसमें उसको यह घोषित करना पड़ेगा कि उसके पास जो भी उपलब्ध जानकारी है वो उसने मुहैया करा दी है, कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है। इसके अलावा तुरंत चुनावी बॉन्ड के नंबर चुनाव आयोग को देने होंगे, जिसे चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को हर जानकारी शीर्ष अदालत को देनी है और हर चीज के लिए हमारे आदेश पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। आपको बताएं कि इस सुनवाई के दौरान एसबीआई की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे और दूसरे पक्ष के वकील प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल पर के बीच तीखी बहस भी कई बार देखने को मिली और कोर्ट ने इस दौरान फिक्की और एसोचैम की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी को भी उनकी जो एप्लीकेशन थी उसको एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप काफी वक्त बाद यहां पर आए हैं और इसलिए अभी आपको सुनना संभव नहीं है। तो ये आज का डेवलपमेंट है। आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। 21 मार्च शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।